नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 15वां अध्याय, यहाँ पर श्री अण्णा भाव वृंदावन का वर्णन करते हैं। उसके संबंध में कहते हैं, श्री सद्गुरुवाच वसन वृंदावने नित्यं भावयन् नंदनंदनम भावभूमिं गतो गौरो न सस्मार जगत्त्रयम्। वृंदावन में रहते हुए श्री महाप्रभु नंदनंदन भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए अपने इस जगत का ही उन्हें विसर हो गया था, जगत को ही भूल गए और वे भाव लोक में संचार करने लगे। कृष्णस्य देवदेवस्य प्रज्ञानगणरूपिणः चिन्मयं चेष्टितं सर्वं लीलोपकरणं तथा एतत्तत्त्वं न जानन्ति प्राकृताः पामरा नराः ध्यायन्ति कृष्णतत्त्वज्ञा दिव्यं वृंदावनं हृदि। देवदेव देवादिदेव सभी देवताओं का देव जो कृष्ण है वो कैसा है? प्रज्ञान घन रूप है, ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूपी है। और जैसे गन्ना का रस को शक्कर बन जाता है, तो उसी प्रकार जो ज्ञान स्वरूप है वही कृष्ण बन गया है। यह प्रज्ञान घन रूपिणः चिन्मय है, ज्ञानमय है वो। उसके सभी लीलाएं, सभी लीला के उपकरण सभी दिव्य है। एतत् ये पामर लोग नहीं जानते हैं, परंतु जो कृष्ण तत्व की जानकारी है वे दिव्य वृंदावन में ही भ्रमण करते हैं। वे वहाँ पर दिव्य वृंदावन का ही ध्यान करते हैं अपने हृदय में। दिव्ये वृंदावने नित्यं सानंदं नंदसूनुना सिद्ध गोपी स्वरूपेण रमन्ते भावुकाः सदा। तो वे गोपी भाव से सिद्ध गोपी बन गए। गोपी भाव उनको सिद्धि प्राप्त, गोपी भाव की सिद्धि प्राप्त हो गई है, यानी वे गोपी भाव में स्थित है। स्थित होकर वे दिव्य वृंदावन में कृष्ण का अनुभव करते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। एवं गौरांगदेवच गोपी भावेन मोहितः विस्मृत्य प्राकृतं देहं दिव्यं वृंदावनं गतः। तो महाप्रभु गोपी भाव में मोहित होकर अपने प्राकृत देह को त्याग कर दिव्य वृंदावन में चले गए। प्राकृतेन शरीरेण कृष्ण सेवा न लभ्यते तस्मात् भावमयं देहं गृह्णन्ति रसिको विदाः। ये प्राकृत देह से कृष्ण सेवा प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए उन्हें भावमय देह रसिक लोग ग्रहण करते हैं। भागवत में भी कहा है ना, जहुर देह को, प्राकृत देह को छोड़कर त्याग कर वे रासलीला में गोपियाँ चली गई। तो इसी प्रकार प्राकृत शरीर से कृष्ण सेवा नहीं हो सकता है। तत्र वृंदावने दिव्ये राधा कुंडे तु निर्मले रासोत्सव संप्रवृत्तः परमानंदवर्धनः। तो उस दिव्य वृंदावन में राधा कुंड, निर्मल राधा कुंड में रासोत्सव प्रारंभ हो गया था। नीलोत्पलदलश्यामः पीताम्बरधरो हरिः ननर्तराधया साकं
गोपीजन समेतया मृदंग वीणा मंजीर मधुरध्वनि नूपुर पूरितम दिव्यम रासस्थलम तत्र परमानंदवर्धनम। तो सासलीलांतरे कृष्णो जलक्रीड़ा चचाकार सह राधया सह गोविंदः सखीजन समेतया। तो क्या तो उस राधा कुंड में रासोत्सव, राधा कुंड के रासोत्सव शुरू हो गया था। सुंदर पीताम्बरधारी हरि राधा सता गोपियों के सहित रासलीला करते थे और उस समय मृदंग वीणा नूपुर की ध्वनि आकाश नभ को स्पर्श करने लगी और उनका परमानंद का वर्धन करने लगी। तो रासलीला करने के पश्चात कृष्ण जल क्रीड़ा करने लगे राधा और सखी जनों के साथ। तदा रासरसोन्मत्त राधा कर्णपुटच्युतम राधा कुंडे निमग्नं तत्कुंडलं रत्नभूषितं विचिन्वन् कुंडलं सत्यः स्वामी लेभे परिश्रमं स्वामिनी च परिश्रांता कुंडलान्वेषश्रमात् आलोक्य तत्सर्वं दासीभूतो महाप्रभुः स्वयं तन्मृगयामास वारयन् दिव्यदम्पती गतौ निकुञ्जं सानन्दं विश्रान्तौ दिव्यदम्पती गौरांगी कृष्णदासी सा मृगयामास कुंडलम। देखिए उस जल क्रीड़ा के समय राधा जी का जो रत्नजटित कुंडल था वह यमुना नदी में राधा कुंड में गिर गया था और उसे कृष्ण राधा ढूंढ रहे थे और स्वामिनी की कुंडल को दासी वर्ग भी गोपीजन भी ढूंढने लगे और महाप्रभु स्वयं दासी गोपी भाव में थे, इसलिए वे स्वयं राधा जी के कुंडल को ढूंढने लगे। और तब राधा और कृष्ण को निकुंज में विश्राम लेने के लिए वे चले गए और गौरांग दासी, गौरांगी जो कृष्ण दासी है वह कुंडल ढूंढ रही थी। एवं गतानि तत्रैव कुंडे सप्तदिनानि च न लेभे कुंडलम दिव्यम गौरांगी गोपी कन्या। इस गौरांगी गोपी को वह कुंडल नहीं मिला। 7 दिन बीत गए। कुंडलान्वेषण परे गोपी भाव मूर्छिते गौरांगे नांग चेष्टा न दृष्टा सप्तदिवानपि दिनावधि। 7 दिन तक वो कुंडल तो मिला नहीं, वो ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनके वो समाधि स्थिति में थे तो इसलिए उनका कोई शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा था। सर्वे गौरांग भक्ता च भयशोक विमोहिता तद्रहस्यमजानन्तः परितस्तस्तुरन्वहम्। सभी गौरांग भक्त वहाँ पर चिंतित हुए, क्या हो गया गौरांग देव को, उनका कुछ निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। एतस्मिन्नन्तरे काचित् रामचन्द्र इति श्रुतः शिष्य चैतन्यदेवस्य प्रेमतत्त्वविचक्षणः ज्ञातु कामो रहस्यं तद्भावलोकं गतो भवत् विस्मृत्य प्राकृतं देहं सद्य एव हरिं स्मरन्। तो उन शिष्यों में से रामचंद्र कविराय करके एक शिष्य थे महाप्रभु के। उन्होंने देखा, वे प्रेम तत्व के जानकारी थे और उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए वे स्वयं भावलोक में चले गए और उन्होंने भी अपना प्राकृत देह का प्रेम को भूल गए और हरि स्मरण में वे भावलोक में चले गए। तत्र वृंदावने दिव्ये परमव्योम संस्थिते कुंडलान्वेषण करीम अपश्यत गौर गोपिका। वहाँ उस दिव्य वृंदावन में परमव्योम में उन्होंने गौरांग देव को कुंडल ढूंढते हुए देखा। कवीन्द्रो रामचंद्रश्च विचिन्वन् कुंडलं तथा आदाय प्रददौ तस्मै गुरवे प्रेम रूपिणी। परंतु इस रामचंद्र कविराय को वो कुंडल प्राप्त हो गया, उन्होंने तुरंत निकाल कर उसे गौरांग देव को दे दिया। गौरांगी गोपकन्या सा सखीजन समन्विता निकुंजम सहसा गत्वा स्वामिन्यै कुंडलं ददौ। सखीजनों के साथ गौरांग भी उस निकुंज में जाकर राधा देवी को प्रदान कर दिया। ततः कवीन्द्र गौरांगौ लब्ध प्रज्ञो बभूवतुः एतद्रहस्यं न विदुर्भक्तास्ते परितः स्थिताः। तो गौरांग उसके पश्चात कवीन्द्र जो रामचंद्र थे वे और गौरांग दोनों समाधि से बाहर आ गए। परंतु यह तो बाकी के अन्य भक्तों को यह पता नहीं था। देहात्म बुद्धिम संत्यज्य चित्त संसार वासनाः समदुःख सुखा भक्त्या वशीकृत जनार्दनाः
गोपी भावेन संसिद्धाः प्रेमयोगपरायणाः पश्यन्ति श्रीवनं दिव्यम सुराणापि दुर्लभम। देखिए श्री अण्णा कहते हैं जो जो देह आत्म बुद्धि, मैं देह हूँ, इस बुद्धि को त्याग कर संसार वासना काम लोभ लोभ जो भी है संसार में, जो माया को जीतकर उससे सुख दुख को सम मानकर अपने भक्ति से प्रेम से भगवान को वशीभूत कर कर गोपी भाव में जो सिद्ध है, ऐसे प्रेम योग जो परायण है, वही वह दिव्य वृंदावन को समाधि अवस्था में देखते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अल्पेन्द्रिय सुखायैव भ्रमता मिह संततम दुर्लभम हृदयाकाशे श्री वृंदावन दर्शनम। जो व्यक्ति अल्प इंद्रिय सुख में व्यस्त है, मग्न है, उसे तो हृदय का आकाश में वृंदावन का दर्शन दुर्लभ ही है। दुर्दर्शम तम मनसिजम शमयन साधु संगमात विशुद्धम अपर्ये चित्तम कृष्णाय प्रेम पूरितम अवजानन्ति मौढ्येन गोपी भावम तु केचन गोविंद लीलां निंदन्तः पतन्ति नरके ध्रुवम। तो मन को वश में करना अत्यंत दुर्लभ है, परंतु साधु संग से वह प्राप्त हो सकता है। ऐसे विशुद्ध चित्त में कृष्ण का प्रेम उत्पन्न होता है। तो परंतु यह दुर्लभ गोपी भाव मूढ़ जन तो नहीं जानते हैं, इसलिए वे गोविंद लीला का निंदा करते हैं और वे नरक में गिर जाते हैं। ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां नियतात्मनां लीला रहस्यम गोपीनां न शक्यमेतुमप्यहो। यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मादि देवताओं को और ऋषिगण जो अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे भी कृष्ण और गोपी के लीला रहस्य को नहीं जान सकते। दुर्लभम मानुषम जन्मम वैष्णवत्वम सुदुर्लभम तत्रापि दुर्लभम प्रेम माधुर्य रस रंजितम। देखिए कृष्णा श्री अण्णा क्या कहते हैं, मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही, उसमें तो वैष्णव जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी वह प्राप्त भी कर लिया तो कृष्ण से प्रेम माधुर्य प्रेम से भक्ति करना अत्यंत दुर्लभ है। प्राकृतेन रसेनैव मनोवाचा मगोचरम कृष्ण भक्ति रसम केचित् प्राप्तुमिच्छन्ति पामराः। इस प्राकृत रस से भौतिक रस में कृष्ण भक्ति रस को कैसे पा सकते हैं, यहाँ पर ही ढूंढते हैं पामर व्यक्ति। ऐसे कहते हैं श्री अण्णा। धर्मार्थ काम मोक्षादि पुरुषार्थ महावने भ्रमता पशुतुल्यानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। जो ये पामर व्यक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष तक कहा गया है, देखिए मोक्ष तक ये जो 4 पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को वन जंगल के रूप में कहा गया है। इस जंगल में जो पशुतुल्य, जंगल में पशु रहते हैं ना, ऐसे इस जंगल में पशुतुल्य जो विचरण करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होगी, बहुत अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे श्री अण्णा गोपी भाव की दुर्लभता को व्यक्त करते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।